नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हमारे साथ में कई मेहमान हैं। इन दिनों कपड़ा मार्केट में एसजीटीटीए ने एक नियम जारी किया है, जो लेट लतीफ जो पेमेंट की जो तकलीफें मार्केट में जो कपड़ा मार्केट के व्यापारी झेल रहे हैं, उसको लेकर आज हमारे साथ में एसजीटीटीए के पदाधिकारी सचिन भाई अग्रवाल, संतोष जी माथरिया और हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी हमारे साथ में हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि मार्केट में जब से एसजीटीटीए ने ये एक नियम बाहर निकाला है, उसके बाद में मार्केट में सब लोग कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि एसजीटीटीए के जो पदाधिकारी है उनका जो व्यापार है वो लोग क्या इस नियम का पालन करेंगे। तो हमारे साथ में सचिन जी है, संतोष जी है। संतोष जी नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में। संतोष जी क्या कहोगे, मार्केट में जिस प्रकार एसजीटीटीए के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहो? पहला सवाल सचिन जी आपसे। नमस्कार जी, टेक्सटाइल टाइम्स को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी संस्था के अपने व्यापारियों की बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एसोसिएशन ने क्या निर्णय लिए हैं, जिससे कि आपको जानकारी होगी। हमने एक जूम मीटिंग की, जिसमें अपने सभी सदस्यों को इनवाइट किया। काफ़ी बड़ी संख्या में सदस्य उसमें शामिल रहे और व्यापार की समस्याओं को लेकर कुछ नए सिद्धांत, नए नियमों पे सहमति बनी। जो कि ये सहमति है, नंबर 1, बिना ऑर्डर के कोई भी माल डिस्पैच नहीं होना चाहिए। माल चालान होने की सूचना व्यापारी के साथ साथ एजेंट और आड़तियों को भी एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से अपने को देना चाहिए। 30 दिन नेट बिल टू बिल पेमेंट की धारा से ही बिल बनाना चाहिए। आप जो भी एड्रेस करना चाहते हैं बिल में लेस करके भेजें, जिससे बाद का कोई भी विवाद का विषय नहीं हो और पेमेंट बिल टू बिल आए। बिल टू बिल ही पेमेंट स्वीकार करें, पार्ट में कोई पेमेंट नहीं ले, जिससे कि बाद में हिसाब के लिए बैठना नहीं पड़े। 30 दिन के बाद जो भी भुगतान करता है अपना कस्टमर, एजेंट, आड़तिया या व्यापारी, उससे 18% का इंटरेस्ट अवश्य लें। सुरक्षित एवं तुरंत भुगतान हेतु आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा ही भुगतान बनाएं। अपने बिल पर बैंक की डिटेल्स लिखें, जिससे पेमेंट एनईएफटी और आरटीजीएस करने में व्यापारी को सुविधा हो। भुगतान संबंधी टर्म्स एंड कंडीशन भी बिल पे साफ साफ और बोल्ड अक्षरों पे लिखें, जिससे कभी कोई विवाद होता है तो वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें और लिखी है साथ में नीचे, जिस ग्राहक का भी पेमेंट 60 दिन के बाद आता है उससे व्यापार नहीं करें। ये कुछ निर्णय जिस प्रकार मार्केट में आपके एसोसिएशन के ऊपर मार्केट के अन्य संस्थाएं आरोप लगा रही है कि क्या मार्केट के जैसे एसजीटीटीए जो पदाधिकारी है, क्या वो अपने व्यापार में ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे? ये पहला आरोप आपके ऊपर, आपकी संस्था के जो पदाधिकारी जो आपकी जो व्यापार कर रहे हैं आपकी दुकानों से, उनका आरोप है, जो लोग मार्केट के एसोसिएशन अन्य एसोसिएशन। डूंगर सिंह जी, सबसे पहली चीज ये आरोप नहीं है। वो लोग हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम ही है, हमारी ही संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा व्यापारी है और जो इस चीज को लागू करा सकती है, और इनकी ये हमसे आशा रखना जायज है और हम उसमें खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग टिप्पणियां तो कर रही है, इस ये पूछना चाहता हूँ, टिप्पणियां तो कर ही रही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मगर एक मिनट खाली, एक साल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन के बाद ही धारा धोरण को हिसाब से अपनाने पर क्यों बल दिया जा रहा है? कहीं वैश्विक जो लॉकडाउन है उससे तो नहीं जोड़ा जा रहा है स्थानीय कपड़ा बाजार को? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन की वजह से हम सब व्यापारियों को चिंतन करने का काफी समय मिला और इस दरमियान हमारी संस्था एसजीटीटीए ने कई सारी वर्चुअल मीटिंग्स की,
मीटिंग्स में व्यापारी जब बैठते हैं तो व्यापारिक समस्याओं के बारे में ही बातचीत होती है। तो व्यापार में जितनी भी समस्याएं हैं, मैक्सिमम समस्या ये सिस्टम लागू करने से सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आज से 5-6 साल पहले ये व्यवस्था चालू थी, ये तो पिछले 5-6 सालों में ये व्यवस्था चरमराई है। पहले तो इसी सिद्धांत से ही व्यापार होता था। लेकिन लोग तो कहते हैं कि साहब केरला का जो व्यापार है कपड़ा मार्केट में, जो केरला जो नॉर्थ जो मंडी करते थे, जो साउथ की मंडी करते थे, वहां तो ऑलरेडी कैलेंडर पेमेंट आता था। ये बहुत सालों से चल रहा है। ये कोरोना के बाद की स्थिति नहीं, ये स्थिति पहले भी थी मार्केट के अंदर। जो साउथ के जो व्यापारी थे वहां पर कैलेंडर पेमेंट आता है, आपको भी मालूम है। डूमर सिंह जी, मुझे लगता है कि अपने को किसी भी मंडी के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं भी साउथ में काम करता हूँ, मेरा पेमेंट 60-70 दिन में आता है। कुछ व्यापारियों का पेमेंट लेट होने से पूरी मंडी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। ये कहीं मिस गाइडेंस है, मुझे जो लगता है। सर, ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपको जो अनुभव है इसको अन्यथा मत दीजिएगा। पेमेंट के मामले में साउथ मजबूत है या नॉर्थ मजबूत है, ये आप बताइए। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ। पेमेंट के मामले में सभी स्टेट मजबूत है। कुछ व्यापारी कहीं कम ज्यादा हो सकते हैं। यदि पेमेंट नहीं आएगा तो दोबारा कोई सप्लायर माल आपका व्यक्तिगत अनुभव? मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूँ कि सभी स्टेट अच्छे हैं। हर स्टेट में अच्छे व्यापारी भी होते हैं, 19 व्यापारी भी होते हैं। अब किसका किससे पाला पड़ा वो वाली बात है। बाकी व्यापारी तो सभी अच्छे होते हैं। मुझे मेरा पर्सनल अनुभव तो ये। मखनिया संतोष जी, संतोष जी, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ओवरऑल पेमेंट लेट क्यों आता है? मेन कारण क्या है? क्यों पेमेंट लेट आता है? माल रिटर्न आने का कारण क्या होता है? मेन जो पेमेंट जो है, जो आज का मुद्दा जो है वो पेमेंट लेट का मुद्दा है। तो क्यों आता है? कारण क्या रहते हैं? मुख्यतः क्या कारण रहते हैं कपड़ा में? पहले तो मनोज सिंह जी, मैं शुरुआत में कुछ कहना चाहता था, वो बात कहूँ। आपने जो कहा कि संस्था ने नियम बनाया, तो संस्था कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। संस्था कपड़ा मार्केट की व्यापारियों की संस्था है। तो हमने ये जो नियम बनाया है ना, इस पे बनाने में हमें कम से कम 30 से 45 दिन लगे हैं और हमने आम व्यापारियों की राय ली है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि किसी अध्यक्ष ने या किसी ने बैठ के टाइप करके भेज दिया है। ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये जो मार्केट के व्यापारी है वही आपके इस नियमों के ऊपर प्रतिक्रियाएं दे। हाँ, सही है। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या खराब है? क्या हमने खराब काम किया? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, एक प्रतिक्रिया और भी आई कि जैसे कि जितने भी इस संस्था के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके पर्टिकुलर खुद के स्टॉल लगे हुए हैं, उनके खुद के वहाँ पे मॉर्निंग बैठते हैं, तो पेमेंट इनका टाइम टू टाइम आ जाता है। लेकिन छोटा व्यापारी वो कैसे करेगा? ये प्रतिक्रियाएं व्यापारी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। पूछिए कैसे? कि आपने कहा कि इनके जो अधिकारी हैं इनका तो पेमेंट आ ही जाता है, तो फिर हमको नियम किसके लिए बनाया? हमने अपने लिए तो बनाया नहीं, हमने तो आम व्यापारी के लिए बनाया। संतोष जी, प्रश्न आपसे है। प्रश्न ये है कि सूरत कपड़ा बाजार में कई व्यापारिक संस्थाएं हैं, सबके साथ कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी ढपली, अपना राग है, ठीक है। वो कुछ कहते हैं और है कुछ उनका जो फॉलो, कुछ व्यापारी काफी व्यापारियों के साथ फॉलो करते हैं। तो सवाल ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि व्यापारी किसके साथ जावे, किस व्यापारिक संस्था के साथ जावे, आपकी बात क्यों माने हो? क्यों आज टेक्स्ट ये जो पेमेंट का जो नियम है क्यों माने आपका? क्यों एसजीटीटी की बात माने? एसजीटीटी की, इसमें एसजीटीटी कहाँ आता है? नहीं, क्यों ये नियम के ऊपर पालना? ये जो व्यापार का नियम हमने जो आपको सचिन भाई ने आपके सामने पढ़े, इसमें ऐसी क्या बात है जो दूसरी संस्था को आपत्ति है इस पर? मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन प्रतिक्रियाएं तो ग्रुप में आ रही है, प्रतिक्रिया क्या बहुत अच्छी बात है। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इसका नीचे तक पहुंचे, व्यापारी तक पहुंचे। हमको अपने आत्मचिंतन की, हर व्यापारी को आत्मचिंतन की जरूरत है। बड़ा आसान होता है किसी कंधे पर बंदूक रख के गोली दाग देना, बहुत आसान है किसी को ब्लेम कर देना। ये समस्या सबकी है कमोबेश, चाहे वो छोटे व्यापारी और बड़ा व्यापारी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यापारी छोटा बड़ा नहीं होता, व्यापारी व्यापारी होता है। आज हमारे सचिन भाई हैं, क्या
ये आते ही इनका व्यापार इतना लंबा चालू हो गया था, कभी ये छोटे हुआ करते थे। उसी तरह हम छोटे बड़े व्यापारी में ये बांटना ये उचित नहीं है। संस्था का काम ये नहीं है, ना आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। व्यापारी व्यापारी, सबकी समस्या है। सचिन भाई क्या कहोगे? डूंगर जी, एक मिनट। सचिन भाई, देश के में जो अलग अलग कपड़ा मंडी है, सब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, नया धारा धोरण लागू कराने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाओगे, आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? दिनेश जी, सबसे पहले आपने एक बात पूछी थी संतोष जी से अभी कि सूरत में कई सारी संस्थाएं हैं। ये सूरत के लिए प्लस पॉइंट है। जितनी ज्यादा संस्था होंगी उतना ज्यादा काम होगा, संस्थाओं में भी कंपटीशन होगा कि सूरत के व्यापारी के लिए अच्छा काम करने का। सो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं निगेटिविटी नहीं है। ये मतलब एक अच्छी बात है कि जब हमारी संस्थाओं में काम करने की होड़ होगी तो ये अच्छी बात है। ये इसमें कहीं भी कोई निगेटिव नहीं दिखता, सबके लिए अच्छी बात है। दूसरा आपका एक सवाल है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। यस। और नीचे तक कैसे पहुंचे। तो ये हमने विस्तृत चर्चा की है और काफ़ी हमारे मेंबर्सों के साथ चर्चा की है। उसमें कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कि हम लोग इस पॉलिसी की कॉपी, हमारा हर एक मेंबर अपनी बिल्टी जो बिल्टी व्यापारी हो जाती है उसके साथ एक कॉपी है अटैच करके ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर्स को, अपने कस्टमर को, एजेंट आड़तियों को भेजेंगे, जिससे ये पॉलिसी लगभग सभी बायर्स के पास पहुंच जाएगी। हम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा, इसके द्वारा भी हम आप जैसे न्यूज़ चैनल्स का उपयोग करेंगे, उनके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। और मार्केट टू मार्केट हम लोग मीटिंग्स भी करेंगे अपने व्यापारियों के साथ, जिससे जिन व्यापारियों के मन में कुछ ऐसा धारा धोरण को लेकर जो भी संशय है उनके संशय भी हम दूर करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। तो यही एक अभी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। देखिए, संस्था ने जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इसको अच्छे रूप से ज्यादा उसी कारण आप लोगों ने हम लोग बुलाया है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी। संतोष जी, मैं एक आपसे सवाल करूंगा। संतोष जी, ऐसे कपड़ा मार्केट में जिस प्रकार आज पिछले मैं समझता हूँ 10 एक दिन हो गए आपके इस नियम को बने, तो क्या रेस्पॉन्स कैसा मिला आपको मार्केट में, और बाहर के व्यापारियों का कैसा रेस्पॉन्स है, और सूरत मार्केट के व्यापारियों का? यदि आप मुझसे मेरा निजी अनुभव पूछेंगे निजी, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि आज हमारे मन की बात आप लोगों ने लिख के दे दी। और नीचे होलसेलरों से बात हुई है, उन तक भी हम लोगों ने सैंपल भेजा था लेटर का, भाई आपकी क्या राय है। तो इसमें जो पहला नंबर है कि बिना ऑर्डर का कोई माल ना भेजे, वो बड़े खुश हो गए। और रिटेलर, जहां होलसेलर का पैसा बाकी रहता है लंबे दिनों तक, उन्होंने हमने जो एक लाइन लिखी है इसमें कि कृपया 60 दिन से ऊपर के व्यापारियों से व्यापार नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा एक हमने ऑर्डर नहीं दिया है, उसका टेक्निकल कारण है इसलिए हमने दिया है वो। लेकिन अब वो अपने होलसेलर को ये बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट करो, नहीं तो माल ही नहीं मिलेगा। तो वो लिख के आ गया हमारे पास। तो मेरा निजी अनुभव तो बहुत ही अच्छा है इसके। कई बार क्या होता है कि व्यापार मार्केट में बहुत अच्छी पार्टियां भी रहती है, लेकिन कुछ तकलीफ होने के कारण पेमेंट लेट होता है, तो फिर आप उस है ना, बहुत से मार्केट में एक पार्टी का हुआ तो एक पार्टी कोई गड़बड़ा जाती है, तो स्थिति खराब हो जाती है, तो वो पेमेंट नहीं दे पाती है। तो फिर उन लोगों के लिए आप क्या करोगे आपकी संस्था? देखिए, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स होगी, सब चाहेंगे कि हाँ 7 दिन से पेमेंट लेट होगा। ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास कौन जाता है जो बीमार होता है, तो बीमार को हमेशा अपने अलग नजर से देखते हैं, आम आदमी को, आम व्यापारी को अलग नजर से देखेंगे। तो विशेष परिस्थितियां में विशेष चीज होती हैं, वो हमेशा होती हैं, हमेशा होती रहे। आपकी संस्था द्वारा जो बनाया गया धारा धोरण है, उसमें एक यह भी है महत्वपूर्ण कि 60 दिनों से जो डिले करेंगे व्यापारी पेमेंट, उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो क्या आप इस पे फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली?
दिनेश जी, मैं इस विषय में कुछ आपके चैनल के माध्यम से लोगों की जानकारी देना चाहूँगा। ट्रांसपोर्टेशन टाइम सूरत से माल पहुंचने का इंडिया में किसी भी स्टेशन में हाईएस्ट 7 डेज है, और वहां से रिटेलर के यहाँ सप्लाई करने का जो भी टाइम लगता है 1 दिन या 2 दिन। तो अपन हाईएस्ट टाइम पकड़ा तो 10 दिन। 10 दिन में जो माल सप्लाई हो जाता है उसके बाद 50 डेज की और उसको साइट मिलती है, और सारी प्रोडक्ट रिटेल में कैश बिकती है। फिर 60 दिन से ज्यादा का साइट क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन हर एक व्यापारी को अपने आप से करना चाहिए। क्यों चाहिए 60 दिन से ज्यादा की साइट, जबकि प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कैश परचेज करता है? और ट्रांसपोर्टेशन साइकिल 10 दिन। सूरत टू होलसेलर मंडी 7 दिन हायर साइट, और होलसेलर टू रिटेलर 1 दिन या 2 दिन। 10 दिन से ज्यादा का साइकिल नहीं है। फिर हमें 60 दिन से ज्यादा की साइट चाहिए क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हर व्यापारी को अपने आप से करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गुड डंप हो रहा है, कहीं ना कहीं माल डंप होता है, कहीं ना कहीं माल अटकता है। आज यहाँ पे अगर आप सूरत मार्केट को एनालिसिस करें तो ट्रांसपोर्ट बुकिंग बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास काफी माल पड़ा है गोडाउन में, नीचे से माल लोग उठा नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे? जब उनको बोलना पड़ता भाई आप बुकिंग मत लाओ, पार्सल मत ले आओ हमारे यहाँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें पेमेंट देने की तकलीफ नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसलिए माल पे माल मंगाया जा रहा है और माल गोडाउन में डंप हो रहा है। दिस इज द ओनली रीजन। और क्या रीजन? सचिन भाई, आपने पहले ये भी बताया था कि 15 दिन में पेमेंट आता था, तो 15 दिन से 60 दिन कैसे हो गया? क्या रीजन है इसके, क्या काज है? ये एक सबसे सूरत में जो हुआ, जिस समय सूरत में एम्ब्रॉयडरी का एंट्रेंस हुआ तो यहाँ के सप्लायर का थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा। ये एकदम सच्चाई है। तो सेल बढ़ाने की संभावनाओं के लिए लोगों ने अपने आप को फ्लेक्सिबल किया और फैसिलिटी बेस्ड बिजनेस चालू कर दिया, जिसमें फैसिलिटी काउंटर के सिस्टम की हो गई, यदि कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उसके जीआर की हो गई, साथ में पेमेंट साइट्स की हो गई। ये जो सब समस्याएं लोगों ने फैसिलिटीज दी और वो फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ती गई, और इस कारण से ये मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि हमारा सूरत का व्यापार है, फैशन का व्यापार है। तो रोज नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई डिजाइने, नए नए कैटलॉग्स आते रहते हैं। तो इस लेके भी रिटेलर के पास, होलसेलर के पास नए से नए जाने के होड़ में भी थोड़ा माल ज्यादा रहता है, इसीलिए माल पहले के मुताबिक चॉइस ज्यादा हो गई, इसीलिए भी थोड़ा स्टॉक बढ़ गया। वो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या कहोगे? जैसे कि एसजीटीटी कई ऐसे नियम लेके आए, जैसे कि धारा धोरण का है, या मुद्दा ट्रैफिक का हो, या मुद्दा सूरत मार्केट के दुकानों में जो दुकानें उठती थी उनका डेटा का हो, कई ऐसे मुद्दे एसजीटीटी ने उठाए। क्या आगामी क्या रणनीति रहेगी एसजीटीटी की, और इम्प्लीमेंट की सारी जवाबदारी आप लोगों के पास में है, तो आप कैसे आगे इस एसजीटीटी को करोगे? हाँ, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूँगा। अभी भी बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो 30 to 60 डेज के अंदर पेमेंट भेजते हैं, और उनका टर्नओवर भी सूरत में मतलब ऑल ओवर इंडिया वो काफी नामचीन लोग हैं। वो भी तो इसी एटमॉस्फेयर में, इन्हीं माहौल में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पेमेंट टाइम पे भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका एक रीजन ये भी हुआ कि एजेंट और आड़ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट सिस्टम की कहीं ना कहीं लूज हुई है। पहले क्या होता था, देखिए कि यदि किसी व्यापारी का 7 दिन पेमेंट लेट आता था तो वो 0.5% आड़ती की या एजेंट की दलाली में लेस होता था।
सो एजेंट कभी भी इस ऐसी पार्टी को माल नहीं दिलाता था कि जिससे उसका पेमेंट लेट आए। आज अगर पेमेंट लेट भी आता है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जीआर भी आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है। तो आज अगर अपने एजेंट और आड़ती की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, जो पहले थी, अभी सिर्फ एक उसकी पेमेंट सिक्योरिटी रह गई है, बाकी और चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नगण्य हो गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगे तो भी ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सचिन में कपड़ा बाजार में ठगी की समस्याएं आम है, ठीक है। व्यापारी, एक ठग प्रवृत्ति का जो व्यापारी है, एक मार्केट बैठता, दुकान लेता भाड़े से, काफी व्यापार में सुधार लेता है और शटर गिरा के निकल जाता वहां से। कुछ दिन बाद, भूमिगत रहने के बाद, दूसरे मार्केट में वही व्यापारी बैठता है। तो ऐसे व्यापारी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए आपकी संस्था ने अभी कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं दिनेश जी, हमने काफी प्रयास किए हैं इसमें, और जो लोग भी ठगी के सूचीबद्ध कीजिए आप लोग जो है, ताकि बाकी व्यापारी ठगी से बचे। बहुत अच्छी आपने बात रखी है। हमने भूतकाल में भी इसको लेकर काफी सारे प्रयास किए हैं, और जो भी व्यापारी इस तरीके के शिकार हुए उनका पुलिस प्रशासन से लेकर किसी की मदद की है। लेकिन अभी हम लोग इसके लिए एक बहुत बढ़िया कदम उठा रहे हैं। हमने अपना एक SGTTA करके एक ऐप बनाया है। ऐप के माध्यम से हम इसके सूरत के 70 से 80 हजार जो भी अपने व्यापारी भाई हैं, साथ में अपने एजेंट आड़ती हैं, और जितने भी अपने कस्टमर हैं हर मंडी के, उनका पूरा डाटा वहाँ रखेंगे और उनको रेटिंग करवाएंगे अपने ही व्यापारी भाइयों से, जिससे हर व्यापारी उनसे सावधान हो सके। हमारा बायर भी किसी गलत सप्लायर से नहीं फंसे, और हमारा गलत सप्लायर भी किसी गलत व्यापारी से नहीं फंसे। और इस व्यवस्था को बहुत शीघ्र हम लोग, जहाँ तक मुझे लगता है धनतेरस के दिन हम इस ऐप का लॉन्चिंग कर देंगे, अगर सब कुछ ठीक है। जो रेटिंग देंगे, इसमें सवाल आप उठाएंगे कि रेटिंग देंगे उसका कैसे पता चलेगा? तो जो रेट करेंगे वो कहीं भी दिखेंगे नहीं किसने क्या रेट दिया। तो ये मैं क्लियर करूं, क्योंकि ये जैसे कपड़ा बाजार का, जैसे बीच में आड़तियों की जो चैन होती थी, जैसे आड़ती या व्यापारी के बाद में आड़ती के बस माल जाता था, दलाल के बस में, फिर पार्टी के पास जाता था। लेकिन अब जब रेटिंग होगा, उसके कांटेक्ट नंबर सारे एप्लीकेशन के ऊपर होंगे, सारी डेटा जो है व्यापारी का डायरेक्ट जो बायर्स है उसके डेटा अब इसके ऊपर होगा, तो फिर कैसे सारा व्यापार तो पूरा ओपन हो जाएगा। वो ऐप जो हम लोग बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ ओपन होगा। ये ऐप सुविधा के लिए, और चूंकि टेक्निकल काम चालू है तो बहुत शीघ्र ही इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ, इसलिए मैंने क्लियर किया कि कुछ जानकारी, जितनी जानकारी देनी होती है उतनी ही दी जाएगी। और आपने ठगी के लिए जो बोला, तो आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से अभी हम सचिन भाई और एक लेटर लेके गए थे अहमदाबाद में, कपड़े टेक्सटाइल के लिए SIT का गठन हुआ है। तो उस बात को हम लोगों ने हमारे कमिश्नर साहब तोमर साहब के सामने रखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने इकोनॉमिक जोन का अलग पास करवा लिया है, बहुत शीघ्र ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि हमें टेक्सटाइल वाले भी अपना शिकायतें, आप आर्थिक अपराध की जो शिकायतें हैं उस पर काम होगा। पिछले कई सालों से आपराधिक शाखा का जो मार्केट में हुआ, लेटर भी आया, गुजरात सरकार ने भी लिखित में लेटर ये दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। अपराध शाखा खाली कागजों में ये ऑर्डर जरूर है कि अपराध शाखा सूरत को मिले, लेकिन कहाँ, क्यों नहीं? इसका मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ऑलरेडी शाखा तो बनी हुई है कपड़ा मार्केट। आपने अगर देखा हो, हम 4 दिन पहले भी कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं। हमने CMO में भी लेटर भेजा है, अपने MPs को भी लेटर दिया है, और हम लोग इसमें बहुत प्रयासरत हैं और पूरी आशा करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस काम को करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपराधिक शाखा का जो ऑलरेडी लेटर जारी हो रखा है, जो हमें बताया गया है उसके हिसाब से इन लोगों के पास ऑफिसर्स की कमी है। वो ऑफिसर्स की बहाली कर रहे हैं, और जैसे ही काम हो जाता है तो तुरंत ही बनाई दी जाएगी। हमारी एसोसिएशन ने उनको ये भी एक ऑप्शन दिया है कि अगर चौकी बनाने में कुछ जो भी
खर्चा आता है तो हमारे व्यापारी भाई उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये बातचीत काफ़ी लंबे उस पर हुई है और प्रशासन भी लगा हुआ है। प्रशासन ने भी हम लोग को आश्वासन दिया है और इस बार जो आश्वासन है थोड़ा मजबूती दिखती है उसमें। सूरज भाई, संतोष भाई, सर, तो कपड़ा बाजार में यातायात जाम का मुद्दा हो या पार्किंग का, आप लोग को रिप्रेजेंट करते हैं मनपा प्रशासन के पास जो है, पुलिस आयुक्त के पास जो है, कुछ दिन तक कार्रवाई भी होती है, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर 15 दिन बाद जो है, 1 महीने बाद पुराने ढर्रे पे आ जाता है, वही चीज जो है, वही समस्या पुराने पटरी पे आ जाता है। तो इसका अस्थायी समाधान कब निकलेगा, अस्थायी हल कब निकलेगा, इसका कारक कौन है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। देखिए कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता है, उसके बाद फिर वही। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और जहाँ काम होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा काम होगा तो वहाँ समस्याएं रहेंगी और जो समस्या आएगी उसके समाधान के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ट्रैफिक की समस्या हो, पार्टी उठाने की समस्या हो, पेमेंट की समस्या हो, जीआर की समस्या हो, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, हमारी संस्था इसके लिए पूरा प्रयास करती रही है और करेंगे। समस्या फिर खड़ी होगी, फिर उसके सॉल्यूशन के लिए सचिन भाई, सचिन सचिन भाई, अभी आपकी संस्था ने 1 महीना पहले रिप्रेजेंट किया मोटी बेगम वाड़ी रिंग रोड पे यातायात जाम की समस्या, ठीक है। 15 दिन तक पीआई जो सलाहपुर पुलिस थाना प्रभारी ने डंडा लेके खुद लेफ्ट राइट करते रहे, जो है पुलिस जवानों के साथ में जो है सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखा, एकदम क्लीन दिखा, जो है यातायात पूरा यातायात जाम का जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर वही यातायात जाम। मुझे लगता है अभी भी यातायात सही है वहाँ पे और अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है वहाँ पे तो शाम को 4 बजे 5 बजे आप जस मार्केट के सामने से गुजरिए, आपको मालूम होगा सचिन भाई कि यातायात जाम है कि नहीं। नहीं, वो जस मार्केट के जो ट्रैफिक टीआरबी का जो जवान है उस साइड में किनारे खड़े होकर मोबाइल पे बात करता हुआ मिलेगा आपको, जो दावे के साथ में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज जो सीपी पुलिस कमिश्नर साहब को बताइए। हो सकता है आपका अनुभव ये हो, लेकिन वहाँ पे अभी जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से पुल का निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है, तो उस वजह से थोड़ी सी समस्या है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ है और जब भी अपने कोई समस्या लेके वहाँ जाते हैं वो लोग हमें पूरा सहयोग देते हैं और एक्शन भी लेते हैं। फिर वापस से यदि कोई समस्या आती है तो वापस से अब वो एक्शन कहाँ है सचिन भाई, वो जाम जो है वो एक्शन कहाँ है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा स्थायी समाधान, तो हमारी इसमें काफी डिटेल बात हुई। इसमें ये बात निकल के आई कि कुछ चीजें अधिकार क्षेत्र एसएमसी का है, कुछ पुलिस प्रशासन का है। तो ऐसा सुझाव आया प्रशासन की तरफ से कि जब तक दोनों संस्थाएं मिलकर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो हम लोगों ने दोनों संस्थाओं को, पुलिस विभाग को भी और महानगर पालिका विभाग को भी ये रिक्वेस्ट की कि आप दोनों मिलकर मंथली बेसिस पर एक मीटिंग करें आपस में और हम इस समस्याओं से निजात पाएं। ऐसा हमारी संस्था ने लेटर दोनों। इसमें एक और भी सुझाव वहाँ पे पास हुआ है कि हर मार्केट से हम लोग एक गार्ड देंगे, ट्रेनिंग वो देंगे, ट्रेनिंग जिसकी पुलिस प्रशासन देगा, पेमेंट आप करेंगे, आप पेमेंट सैलरी मार्केट के लोग करेंगे। तो मुझे लगता है अगर वो चीज़ अप्लाई हो जाती है तो भी समस्या का काफी सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ टाइम पहले, कई सालों पहले भी इस प्रकार का हुआ था, टीआरबी को प्राइवेट फोस्टा ने जो रस्साकसी हो गई थी, रस्साकसी हुई थी टग ऑफ उस टाइम। हाँ, तो वो भी मामला फिर वापस विवादों में आके एक बार फिर साइड में हो गया। क्या इस बार अगर आप डाटा मांगेंगे तो टीआरबी के जवानों की जो संख्या है, तैनाती जो उनको कपड़ा बाजार में कम नहीं है संख्या की दृष्टि से, लेकिन आपको अनुपस्थित मिलेंगे पॉइंट से। तो अगर ऐसे में अगर आप लोग गार्ड देते हैं तो विवाद को मैनेजमेंट कैसे, पुलिस प्रशासन मैनेजमेंट करेगा या फिर? देखिए, ये जवाबदारी तो पुलिस प्रशासन की है और मानपा की है। हम तो उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बात है एक बार हम वापस से उन लोगों तक पहुंचाएंगे और इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल सचिन भाई आपसे कि कोई भी एसजीटीटी का कोई भी नियम हो या कोई भी ऐसा एसजीटीटी कोई भी मुद्दे को लेकर चर्चा में आता है तो हर बार कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं रहती है।
उन प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को जो ये प्रतिक्रिया देते हैं कि ये सब कुछ ऐसी है या फोटो सेशन के लिए है, उनके लिए आप क्या कहोगे? डूंगर सिंह जी, हमारी संस्था का उद्देश्य व्यापारियों को भला करना है, न कि लोगों की प्रतिक्रियाओं की क्रिया करना है। सो हम तो, हमारी संस्था बस इसी बात पे विश्वास रखती है कि कैसे हम व्यापार का भला करें। हमारी संस्था का कोई भी व्यक्ति ना ही फोटो खिंचाने के लिए उनको जरूरत है, क्योंकि वो अपने आप में ऑलरेडी सभी सेलिब्रिटीज ही हैं। सबका टेक्सटाइल में एक अच्छा मुकाम है और सब लोग इस भाव से उसमें जुड़े हैं कि जिस व्यापार ने, जिस सूरत मार्केट ने हमको इतना कुछ दिया, हम उस सूरत मार्केट को क्या दें जिससे वो लॉन्ग लाइफ चल सके। इस भावना के साथ हमारे सारे मेंबर, सारे पदाधिकारी काम करते हैं, इसलिए प्रतिक्रियाओं का उतना असर हमारे ऊपर नहीं। प्रतिक्रिया तो का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वे उनकी प्रतिक्रिया हमें काम करने को प्रेरित करती है और ये कहते हैं कि इन्होंने जो किया सही किया, तभी तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि हम गलत करते तो प्रतिक्रिया नहीं देते। लोग ये भी कहते हैं कि छोटे व्यापारियों का दर्द तो उन्हें मालूम नहीं, वो तो जो संस्था है वो ओनली फॉर प्रीमियम लोगों का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि बड़े व्यापारी, जिनको आपकी भाषा में बड़े व्यापारी, मेरी प्रीमियम व्यापारी बोलते हैं, छोटे, ठीक है, वो अपनी सारी समस्या निजी स्तर पर करने के लिए सक्षम है, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनको लगता है कि अरे ऐसी समस्या है, तो वो उसकी चिंता करके काम करते हैं, ना कि अपनी चिंता करते हैं। आज आप जानते ही हैं सबको व्यक्तिगत रूप से, आप बताओ उसमें से कौन आदमी सक्षम नहीं है जो अपनी समस्या खुद हल ना कर सके, आप अच्छी तरह जानते हो। फिर हम जो नियम, हम जो परेशान हैं, हम अपने व्यापारी भाइयों के लिए, ना छोटा ना बड़ा। मैं फिर से आपके कहूंगा, हमारी संस्था व्यापारी को व्यापारी समझती है, ना छोटा ना बड़ा। सचिन भाई, एक प्रश्न जो है आपसे सूरत के 72,000 कपड़ा व्यापारियों की तरफ से मैं कर रहा हूं, और एक तरीके से देखा जाए तो वो आपसे एश्योरेंस भी चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एसजीटीटी के पदाधिकारी जिन्होंने ये बनाया है वो खुद ही इस धाराधोरण पर अमल करेंगे क्या, आप बताइए। दिनेश जी, सवाल आपका, आप उनको गारंटी दीजिए, एश्योरेंस दीजिए कि आप फॉलो, आपके जो पदाधिकारी फॉलो कर रहे हैं क्या इस पे। देखिए, क्योंकि एक मिनट, व्यापार आपसी सहमति का सौदा है, ठीक है, उन लोगों का करना है, तो लोग अपने अपने सहमति के आधार पर व्यापार कर रहे हैं, तो आप लोग भी किस क्राइटेरिया में है? दिनेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। इस नियम से, ये सिस्टम से जिसको नुकसान हो, जिस व्यक्ति को भी नुकसान हो, मेरा उससे विनम्र निवेदन है कि वो इसको फॉलो नहीं करे। लेकिन एक भी व्यक्ति आप मेरे सामने लाइए कि जो ये कहे कि इससे हमें नुकसान है। आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं या नहीं? मैंने आपको क्या आपके बोला? पदाधिकारी फॉलो करते हैं? मैंने आपको क्या पूछा? इस नियम से, इस सिस्टम से किसी भी एक भी व्यापारी को नुकसान है? नियम तो निसंदेह बेनिफिशियल है, फिर क्यों नहीं? निसंदेह बेनिफिशियल, फिर क्यों नहीं? लोग ये पूछ रहे हैं व्यापारियों की तरफ से एसजीटीटी के पदाधिकारी व्यापारियों किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक संस्था के लिए क्यों आप ऐसा पूछ रहे हैं? मैं बोलता हूं, आप पूरे टेक्सटाइल में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा लाइए जिसको इस नियम से नुकसान है, क्योंकि एसजीटीटी में भी जो मेंबर है वो तो व्यापारी ही। तो किस व्यापारी को इस सिस्टम से नुकसान है? मैं तो कहूंगा कि आप एक सर्वे करवा लीजिए कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं। खाली एक लाइन में, खाली एक लाइन में कि एसजीटीटी के पदाधिकारी इस धाराधोरण को अमल कर रहे हैं क्या? यस या नो? लोग आपसे जानना चाहते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। एसजीटीटी में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो खुद एक व्यापारी है, वो खुद भी व्यापारी है, और एक व्यापारी ही तो कौन सा ऐसा व्यापारी है जो इसको फॉलो नहीं करना चाहे? ओके, सो ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है गलत है, क्योंकि
ये जब व्यापारी के फायदे की बात है, और ये व्यापारी ये सुबह से क्वेश्चन शाम ये तक क्वेश्चन व्यापारियों के ये क्वेश्चन व्यापारियों के कैसे हो गया? ये क्वेश्चन व्यापारियों के हैं जो ग्रुप में जाना सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, आम प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसकी बात है। ये क्वेश्चन दिनेश पांडे का नहीं है। कहूंगा कि ये सैलरी वाली जो हमारी एक, हाँ, उसके बारे में बताया तब उनको अंदाजा लगेगा। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग हमारे काफी व्यापारी लोग सब लोग काउंटर सर्विस या स्टाफ जो रहता है उसकी सैलरी का एक बड़ा विषय था। कुछ लोगों का मानना था कि काम नहीं तो सैलरी नहीं, जैसा कि बहुत सारी इंडस्ट्री ने किया है, टीवी न्यूज में भी आया होगा। कुछ लोगों का कुछ और मत था, किसी का कुछ मत था, और ये सब चीज के लिए हमने बहुत सारी विस्तृत जानकारी की और इस पे एक सहमति अपने सभी व्यापारियों की बनाई। चूंकि वो सबके हित की बात थी, स्टाफ के हित की भी बात थी, सप्लायर के भी हित की बात थी, होलसेलर के भी हित की बात थी, और सबने उसको फॉलो किया। और जब वो फॉलो हुई तो सबने अच्छे से फॉलो किया। उस समय भी ये सवाल आए थे, क्या लोग ऐसा होगा, कभी व्यापारियों में एकता हुई है, कभी ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, इतने कई सारे मन में सवाल थे, लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से वो फॉलो हुआ। तो जिससे उसको फॉलो हुआ क्योंकि वो सबके हित की बात थी। ये जो सिस्टम हम लाए हैं, इससे हमारे होलसेलर के हित की बात है, हमारे सप्लायर के हित की बात है, हमारे एजेंट के हित की बात है, हमारे रिटेलर के हित की बात है। इस सिस्टम से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं है। यदि होलसेलर को 30 से 60 दिन के अंदर पेमेंट जब देने की बात आएगी तो उसके पास ना तो वो गलत माल खरीदेगा, ना ही वो माल गोडाउन पे पड़ा रहेगा, उसके पास ना ही डेड स्टॉक रहेगा, तो फिर उसको पैसा देने में कहाँ दिक्कत है। और होलसेलर नीचे जब रिटेलर को कपड़ा देगा तो उससे भी 30 से 60 दिन में पैसा लेगा। जब वो उससे पैसा वहां से टाइम पे लेगा तो हमको टाइम पे देगा, तो इसमें उसका नुकसान कहाँ है। एजेंट जब माल जल्दी डिलीवरी हो जाएगा तो रिस्क कम रहेगी, लोगों के ऊपर पैसे कम बाकी रहेंगे। यदि कोई एक व्यापारी किसी से महीने में 10 लाख का कपड़ा खरीदता है तो 90 दिन के ऊपर उसके ऊपर 30 लाख बाकी होंगे, और 60 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा तो 20 लाख बाकी होंगे, तो उसका रिस्क कम रहेगा, और जितनी फास्ट पेमेंट आएगी उसका टर्नओवर ज्यादा घूमेगा। तो ये सबके हित की बात है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के ऊपर चैनल फास्ट हो जाएगा। सचिन भाई और संतोष भाई, हमारी शुभकामना है कि आप जो है इस नए धारा धोरण एजीटीटी जो बनाया गया धारा धोरण है इसको लागू कराने में सफल हों। देश की सारी कपड़ा मंडियों में इससे न सिर्फ कपड़ा व्यापार का भला होगा बल्कि सारे व्यापारियों का भला होगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बात अपने व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूँ। ये बात सही है कि हम विगत कई वर्षों से एक लचीली व्यवस्था में व्यापार कर रहे थे, और अब एक सुदृढ़ व्यवस्था में करने में हमारा मन कई बार डोलता है, हमारे विचार कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ इस पॉलिसी को, इस सिस्टम को लागू कीजिए। ये आपके व्यापार के हित के लिए है, आपके कस्टमर के हित के लिए है, आपके एजेंट के हित के लिए है, और इस पॉलिसी से सूरत का हित रहेगा, और सूरत रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे, और हमारा व्यापार रहेगा। निस्संदेह थोड़ी सी तकलीफ आएगी नई व्यवस्था में, लेकिन पूरी मजबूती के साथ आप लोग इसके साथ रहिएगा। ये व्यवस्था हम सबके हित में कारगर रहेगी। संतोष जी, क्या संदेश देना चाहोगे आखिर कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को, और एसजीटीटी की तरफ से एक क्या संदेश रहेगा? एजीटीटीए सभी कपड़ा व्यापारियों को ये आश्वासन देती है कि हम आपकी समस्या आपकी नहीं है, हम भी व्यापारी हैं, हम कोई संस्था नहीं है, हम व्यापारी हैं, और हमारे संस्था में सिर्फ व्यापारी ही हैं। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ व्यापारी हैं, और सारे व्यापारी व्यापार की नस नस जानते हैं। तो ऐसा ना समझे कि हमारी संस्था
एक 5 स्टार संस्था है, ये आपकी संस्था है। हम सभी व्यापारी भाई एक हैं। एसजीटीटी आपके साथ खड़ी है और जैसा सचिन भाई ने कहा, निसंकोच इस काम को, इस धारा धोरण से आप कपड़ा बेचें। इससे सूरत की पेमेंट सिस्टम नहीं, सारी सिस्टम ठीक हो जाएगी। फिर से सूरत उसी जवानी पर आएगा, फिर से वही खूबसूरत होगा। आइए मिलकर सूरत को फिर से एक बार खूबसूरत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में पधारने के लिए। तो ये थे एसजीटीटी के पदाधिकारी जिन्होंने धारा धोरण के जो नियम पर खुलकर बात की। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।